मनसा का पाप लग जाता था महाराज। सतयुग त्रेता और द्वापर में सोचा तो पाप कहाता था, लेकिन कलयुग में किए बिना अपराधन सर पे आता था। द्वापर में एक राजा हुआ है महाराज बासुक। महाराज बासुक की धोखे से नजर गलत पड़ गई अपने सगी लड़की नवलदे के ऊपर। उसको कुष्ठ रोग हो गया, मनसा का पाप लग गया, यानी कोढ़ी हो गया। कोढ़ी का मतलब जिसे मनसा का पाप लगता था वो एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म कोढ़ी होता था। लेकिन महाराज मेरे युग में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान अपने हाथों से बुरे कर्म करेगा नहीं तब तक कलयुग में दोष नहीं लगेगा। सोचो चाहे आप दिन रात कि हम फलाने को मार डालें, उनका खेत जोत ले, उनके दलोट उठा लें, इससे पापा नहीं लगेगा। सुबह भगवान का भजन करो, शाम को अवश्य फायदा मिलेगा। शाम को भगवान का संकीर्तन करो, सुबह उसका लाभ अवश्य मिलेगा। क्यों? जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भैया जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और लड़का चाहे जितनो प्यारो होए वही सर पे बिठाना ना चाहिए। बिटिया चाहे जितनी प्यारी होए घर गली घुमाना ना चाहिए। दादा बिटिया चाहे जितनी प्यारी होए हर गांव घुमाना ना चाहिए। और एक गांव घुमाओ फिर पछताओ फिर पछताना ना चाहिए। और मैया चाहे जितनी दुश्मन हो बस बात छिपाना ना चाहिए। औरत चाहे जितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। भैया आपकी माँ चाहे जितनी दुश्मन उससे कोई भेद नहीं छिपाना चाहिए। स्त्री से बात बताओगे आजकल के जमाने में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कार्ड बैनर छपवाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादा लोग शाम को घर आओ कह दो पिंटू की मम्मी यह बात होगी तुम कहा हमारी कसम ददुआ कोई मुझसे बताइयो ना है। लेकिन जरा रात भर बताना था नखता ही गिनते रही। भैया प्रचार औरत चाहे जितनी प्यारी होए बस बात बताना ना चाहिए। और बात बताओ फिर पछतानो फिर पछताना ना चाहिए। और एक बात बताएं, आसमान में उड़े चिड़ैया पे तीर चलाना ना चाहिए। और एक गांव की लड़की गऊ बराबर आंख उठाना ना चाहिए। और एक गांव की लड़की गऊ बराबर आंख उठाना ना चाहिए। और आंख उठाओ फिर पछताओ फिर पछताना ना चाहिए।
जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना नाच के। ये सीख कलयुग महाराज परीक्षित को दे रहा है। राजन, आप तो केवल मामूली हसनापुर के राजा हैं और मुझसे पूछो मैं तो सारी दुनिया का राजा हूं। तुम भी मेरी प्रजा के समान हो। महाराज परीक्षित बोले, ठीक है कलयुग देवता, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, तुम तो बड़े सुंदर हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कुछ रहने के लिए स्थान बताता हूँ, वहां जाके रहो। कलयुग बोला, कहिए महाराज। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान बताए। कलयुग कहाँ है, कहाँ नहीं है? कलयुग हमारे घर में है, आपके घर में है, नहीं भी है। किन किन घरों में है? जिस जगह जो ये की बारी हो और झूठी गोपड़िया चलती हो, जिस जगह वैश्याएं नाचती हो और मद की प्यालियां चलती हो। महाराज जिस जगह की बारी हो और झूठी गोपनियां चलती हो, जिस जगह वैश्याएं नाचती हो और मद की प्यालियां चलती हो। मेरे भैया मंच के ऊपर बैठ, इधर उधर घूम रहा। मेरे भैया, जहां पे लोग कहते हैं, महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, जिस जगह जुए की बारी हो, जिस घर में लोग अधिक जुआ खेलते हो, ऐसे घरों में चले जाओ, डट के राज करो। जुआ होता है तीन प्रकार को भैया। एक जुआ जो हाथ से पासों से खेला जाता है, एक जुआ वो होता है जो बैलों के कंधों पे रखा जाता है, एक जुआ वो होता है सभी लोग जानते जो हमारी माताएं बहनों की खोपड़ियन में जो फुवर माताएं होती हैं, वो यहाँ नहीं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में होता है, पिपरमिंट की खेती ज्यादा होती। मेरे भैया एक बार अभी जल्दा दिन की बात नहीं, 12 दिन पहले की बात बता रहे, मछरेटा कार्यक्रम चल रहा था। एक हमारी माताएं आती थी, बड़ी मोटी ताजी थी। 4 दिन हम कह के परेशान हो गए, लेकिन भगवान का नाम उन्होंने नहीं बोला। मैंने सोचा ही गूंगी होंगी, बौरी होंगी, भाई नहीं बोला है। और जा रही थी खेतें, तो बोली ओ पिंटू की मम्मी, बोली हाँ दीदी कहाँ चाहती हो? बोली चलो 3 बज गए है, धान काटन चलना है। जब आगे बढ़ी तो हम लोग लैट्रीन जा रहे थे, गीत गया मौसम बहार है। हमने कहा वाह, हमारी अम्मा तो बड़ी सुंदर है। गीत गाया मौसम बहार है, दिल बेकरार है। हमने सोचा भगवान 4 दिन हो गए हमें चिल्लाते चिल्लाते, भाई भगवान का नाम मुख से नहीं निकला। इसका मतलब माता जी हमारी अहम यानी घमंडी है। फिर गाई आजा मेरे साजना तेरा इंतजार। हमके जब तो जग्गी हो ही नहीं बारे भाई, इतना भारत देश में परिवर्तन। मेरे भैया ताशो जुआ 3 प्रकार को होते भैया। कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान बताए, जिस जगह में जुआ खेला जाता हो, जहां पे भाई अपने भाई से झूठ बोले, पिता अपने बेटा से झूठ बोले, जिस जगह वैश्या यानी रंडियों का नाच होता हो,
जिस घर में अधिक दारू पी जाती है इससे घरों में घुस जाओ, कभी निकल के बाहर मत आओ। कलिग बोला महाराज आपने हमें इतने स्थान बताए, सब बुराइयों के रास्ते नजर आ रहे हैं, मैं दिन में चलता ही रहूंगा, लेकिन जब विश्राम कब करूंगा? तो महाराज परीक्षित बोली अगर निवास करने की बात है तो सुनो, जिस घर में गुरु का मान न हो, जिस घर में प्रभु का ध्यान न हो, जिस जगह पे गुरु का मान न हो, जिस घर में प्रभु का ध्यान न हो, जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे वा तुझे निवास स्थान। परीक्षित बोले जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रही, यानी स्वर्ण मतलब जहां अधिक सोना हो, जहां अधिक सोना हो तुम वहां चले जाओ। परीक्षित ने तो बताया नींद वालों सोना भैया, लेकिन कलयुग के समझ में आया आभूषणों वाला सोना, मिस्टेक हो गई। कलयुग ने सोचा अगर मैं किसी स्त्री के पास जाऊंगा, किसी राजा के पास जाऊंगा, इतना सोना हमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय तो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहन के आए, इससे ज्यादा सोना हमें कहां प्राप्त होगा। कलयुग बोला जी सिया क्या महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुझे आज्ञा दे दो। महाराज परीक्षित ने सर को नीचा करके जवाब दिया एवं मस्त सुखी रहो कलयुग देवता। कलयुग ने छलांग लगाई, महाराज परीक्षित के उसी सोने के मुकुट में बैठ गया। जब सोने के मुकुट में बैठ गया भैया, वो धर्म कर्म करने वाला राजा, उसको सारे पाप के रास्ते नजर आने लगे, आत्मा अधर्म चिल्लाने लगी। आज महाराज परीक्षित जिस समय आगे बढ़े हैं, जेठ की दोपहरी लूप चल रही है, पुरवैया बयार के झोंके चल रहे, प्यासों के मारे महाराज परीक्षित की ओंठें सूख रही हैं। क्या सोच रहे हैं महाराज परीक्षित? सच सच बताऊंगा, कुछ ना छिपाऊंगा, दिल की तो बतिया मैं तो अपने किसको बताऊंगा। लग रही भारी प्यास रे, कोई नींद आए रे, लग रही भारी प्यास रे, कोई नींद आए रे। सभा के भाई है, कोई मन में अति घबराई, आगे पहुंचो जाई। राजा ने सोची है, मन में तो सोची है, दिल की तो बतिया अपने तो दिल में ताजा करती विचार रे। सुनो भैया मेरे, ताजा करती विचार रे, सुनो प्राण प्यारे। आज महाराज परीक्षित अपने घोड़ा पे सवार होके मेरे नौजवान साथियों आगे बढ़े तो उसी जंगल में एक लोमस ऋषि महात्मा का आश्रम पड़ता था। लोमस ऋषि महात्मा जो बैठे हुए थे अपने आश्रम के बाहर भगवान की तपस्या में लीन। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया वाह भाई वाह, इस महात्मा की तरफ देखो। इस महात्मा ने मुझे आते हुए देखा तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैं काना नहीं, करूप नहीं, पृथ्वी पे नहीं, संतान नहीं,
फिर भी इस महात्मा ने मुझे देखना गवारा नहीं किया। कलयुग का वास था सर पे। महाराज परीक्षित को क्रोध आया। उसी लोमस ऋषि महात्मा के आश्रम के पास एक तक्षक मरा हुआ सर्प पड़ा था। महाराज परीक्षित ने उस सर्प को अपनी बाण से उठाया और बोले, बाबा जी मुझे आते हुए देखा, तुमने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मैं तो हमारा स्वागत सम्मान करके जा रहा हूं। कोई सराप को हाथ उठायो बा के गले पहनायो कोई। जाने मन महल की दादा। मेरे भैया महाराज परीक्षित ने अपने बाण से मरे हुए सर्प को उठा के लोमस ऋषि महात्मा की गले में पहना दिया। लो बाबा, ये पुष्पों का हार है, मैं तुम्हारा सम्मान करके अपने राज्य को जा रहा हूं। इधर लोमस ऋषि महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालने के बाद दोस्तों महाराज परीक्षित तो अपने राज हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ बच्चे देख रहे थे तो लोमस ऋषि के परम शिष्य श्रृंगी ऋषि से जाके बताया, ओ पगला, तो इस भोगवती गंगा में स्नान कर रहा है, कोई परदेशी तेरे गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। जिसमें श्रृंगी ऋषि ने आके देखा, भैया अंजनी से जल लिया हाथ में और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। ए मूर्ख राजा, तुझे इतना भी सोच नहीं, तूने मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने? ओ तक्षक जीवित हो जावे। परीक्षित बोले, क्या सोचा विचार किया? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, सावधान, बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जावे।